नमस्कार दोस्तों। देखिए मैं दूध ले आया और ये 15-20 मिनट का मेरा गैप बना है। तो लेकिन मेरा अभी तक जो मैं योग का सत्र करता हूँ सुबह का वो पूरा नहीं हो पाया। मैं मंडूकासन करके गया था। इस कड़ी में मैं एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है आपका। गोमुखासन और मंडूकासन, इसके बाद में रीढ़ की हड्डी के थोड़े से आसन हैं वो करूँगा। एक बार फिर गोमुखासन करता हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं और योग कर रहे हैं। आपको बड़ा लाभ होगा, जीवन आपका श्रेष्ठ बनेगा, आपके परिवार में समृद्धि होगी, धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। आप होंगे, सांस को रोक लीजिए, करिए मंडूकासन और गोमुखासन। बहुत महत्वपूर्ण आसन है ये। आप बिलोंग को, जिसके पास वाईफाई या नेट से एलईडी सेट करके कर रखी है, तो वो बड़े स्क्रीन पर देख सकता है। हम भी देखते हैं, हमारे पास जो एलईडी है, भाई के पास अभी देखी मैंने, उसमें भी आया हुआ था प्रोग्राम। वो देख रहे थे मेरा प्रोग्राम, मेरे विलोंग्स को देख रहे थे। और बच्चे भी विलोंग बनाने हैं, पदम का विलोंग बन चुका है एक, उसको भी आप देखा कीजिए। देखिए, जानकारी होनी चाहिए किसी भी बात की। जब तक आप जानकारी नहीं रखते तो मुश्किल हो जाती है। तो जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिना जाने क्या माने, जब तक हम जानते नहीं तो मानना क्या। तो आपको हर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहिए। एक मैं और बात बताता हूँ, बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी। बच्चों के लिए खास तरीके से ये बात है कि आप प्रश्न को पूरा समझिए। कोई भी प्रश्न है, किसी ने कोई सामान मंगाया है, किसी को बताना है, दूसरे को, श्रोता को उस प्रश्न को गौर से सुनना चाहिए। स्कूल में आप जब पढ़ते हैं और परीक्षा देने जाते हैं तो उस प्रश्न को एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है, चौथी बार पढ़िए। जब आप उसको हल करने लगिए, जब आप पूरी पूरी बात को नहीं सुनेंगे तो आप उसको पूरी नहीं कर पाएंगे। पहले पूरी बात सुनिए, फिर उस काम को करिए, तो आप पूरा काम कर पाएंगे। पूरी बात सुन के बच्चे नहीं चलते, आधी अधूरी बात सुन के चल देते हैं, तो वो काम पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं ये देख रहा हूँ बच्चों की आदत कि वो कुछ काम सुना, उनकी समझ में आया नहीं, करने चले गए, फिर वो वहाँ पूछते हैं उसे, पूरी बात नहीं समझते। नहीं समझ आती, आप पेन पेंसिल लेके लिख लीजिए एक कागज़ पे। मार्केट जाएं, क्या क्या मुझे सामान लाना है, दुकान पे जाएं, परचून की क्या क्या मुझे सामान लाना है, तो आप अपने पास पेन ज़रूर रखा कीजिए और कुछ बातें लिख लीजिए। दिनचर्या को लिख लीजिए, कुछ न कुछ अपनी एक डायरी बनाइए, उसके आपको लाभ मिलेगा। कभी भी कोई फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि फ़ोन में आपके डिलीट हो जाते हैं कई नंबर, फ़ोन टूट जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको फ़ोन नंबर की बड़ी दिक्कत होती है। तो आप डायरी रखिए और उसमें सभी के फ़ोन नंबर लिख लीजिए। और कोई सामान लाना, एक छोटी सी पर्ची जेब में रखिए, पैसों के पास, पैसों के बीच में रख लीजिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। ठीक है सज्जनों, ये बात मैंने बताई आपको, और रील को पूरी देखा कीजिए। जैसे आप पैसे जेब में रखते हैं और कोई ना कोई कागज़ रख लेते हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण दूंगा। ये रे 2 कागज़ मेरे पास है, एक हिसाब का है किसी के, और ये मैंने कुछ कुछ लाना था ना, जो देखिए, जो मुझे लाना था वो लिख लिया, तो जाके दुकान पे जाके मैं याद रखूं और काम मेरा सही हो जाए। तो ये अब भी पड़ा हुआ सामान आ चुका है।
सामान आ चुका, लेकिन पर्चा मैं उसके बाद डालूंगा जब ये फेंकूंगा, जब ये मेरे जेब में बोझ हो जाएंगे। अब मुझे कई नंबर देने की जरूरत पड़ी, इसमें से काट के किसी को लिख कर दे दिया। ठीक है, क्योंकि काम हो गया इस पर्चे का। तो आप क्या करें, लिखें, पर्चियाँ जेब में रखें, कभी किसी को फ़ोन नंबर देना पड़ जाए लिख के। फ़ोन से डिलीट हो जाते हैं, इसके ऊपर फ़ोन के ऊपर डिलीट निर्भर ना रहो फ़ोन नंबर का। ठीक है सज्जनों। और जेब में बाहर चलो तो कुछ ना कुछ पैसे लेके जरूर चलो, खाली मत चलो। वैसे आप कल जो फ़ोन है वो भी एक वैलेट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत आगे बढ़ाया है। हमें उन्होंने कह दिया था कि आपकी जेब में जो ये फ़ोन है, ये फ़ोन नहीं, ये वॉलेट है। और इतना महत्वपूर्ण हो चुका है आज कि हम कहीं भी जाएं, हमारी फ़ोन में पैसे हैं, चाहे नहीं भी हैं तो आप दूसरे से डलवा के दूसरे को डलवा सकते हो, लड़के से, बेटे से, रिश्तेदार से। आप वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है सज्जनों। अब आप लेट करके रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ प्राणायाम करेंगे। देखिए कैमरा थोड़ा सा गर्दन नहीं दिखा पा रहा है, मैं कैमरे का थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। और सज्जनों, मेरे पास दूसरा आदमी नहीं होता वीडियो बनाने के लिए, मैं ही खुद ही कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को। क्योंकि बच्चे अपने अपने काम में लगे रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ रील बना रहे हैं। 4 हमारे चैनल हैं, पदम वर्मा बिलोंग्स, नैतिक वर्मा बिलोंग्स, नितिन वर्मा बिलोंग्स, तेजपाल वर्मा बिलोंग्स। ये हमारे 4 चैनल हैं घर के। और आप ऐसे हाथों को रख के, थोड़ी रख के, अपने हिप्पो पर एक एक पैर से लात लगाइए, लात मारिए, हिप पर लात मारिए। इन्हें भी समझ आ जाएगी लात लगने की। ऐसे 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 दोनों पैरों से मारिए, खिंचाव आएगा। ये ऐसे, अरे बड़ा आनंद आता है ऐसा करने से। बच्चे तो करते रहते हैं, बच्चों का उन्हें ईश्वरीय कृपा होती है और वो उनके योगा होते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। जब बच्चापन में बहुत अच्छा होता है, भाग के चलता है बच्चा, आहिस्ता चलता ही नहीं। योगा होता है, उसका खाना हजम होता है, रोता है शुरू में तो, जब भी उसकी एक्सरसाइज होती है। देखिए, करिए, ये रीढ़ की हड्डी के लिए हमारी बहुत ही अच्छा है। ये मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। देखिए पैर दुखने लगे, पैर दुखने लगे हैं, क्योंकि मैं वृद्ध आदमी हूँ। और अब आप थोड़ा सा ठोड़ी को नीचे रख के ऐसे, और हाथों को हिप पर लाएंगे, गर्दन उठाएंगे, सांस रोकेंगे।
ये हो रहा है, देखिए आपको मेरुदंड आपका ठीक हो रहा है। मेरे भी दर्द था 30 साल 35 साल पहले, लेकिन मेरे इन आसन के करने से कमर का दर्द नहीं है बिल्कुल भी, और मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। नहीं तो कमर का दर्द इतना बुरा रहता है, दर्द सब शरीर का खराब ही रहता है। तो आप मेरुदंड के आसन कीजिए, थाई के नीचे हाथों को लाइए, गर्दन उठाइए, नाव आसन भी हो जाएगा, ऐसे करिए आप। मेरुदंड का आसन है ये भी, थाई के नीचे हाथ, नाव का आसन बन जाता है ये, और रीढ़ की हड्डी आपकी ठीक होती है। अब आप थोड़ी सी कुशक लगा लें, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 130 230 35 कर दीजिए। कल 31 थी, आज 35 करी मैंने। देखिए आप भी बढ़ाते रहिए, श्वास संयत कीजिए। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। संयत हो जाएगा सांस थोड़ी देर में। देखिए एक चीज़ और है, आप उसको किसी मायने में, कई नाम है उसके, ब्रह्म कुमारी में और नाम देते हैं, हमारे नाम वाले कुछ और देते हैं, कहते हैं ध्यान योग है वो। इससे आपका तनाव दूर होता है। तो आप ध्यान योग भी किया कीजिए। ध्यान योग का मैं आपको बताता हूँ, हमारे मस्तिष्क का है। इसे आप थोड़ा सा किसी भी कपड़े से ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं। मस्तिष्क है ये, हमारा बड़ा कंप्यूटर है। इसके मुकाबले का आप सुखासन में बैठ जाइए, इससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। और यहाँ ध्यान लगाकर आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को ऐसा करिए कि कोई भी हिले डुले ना। कोई चादर ओढ़ सकते हैं, इस प्रकार से कोई बड़ी गर्मी है जिससे कोई मच्छर आपको देगा। ऐसा हो जाइए, बिल्कुल समाधिहीन हो जाइए, समाधि में लीन हो जाइए। और इसको कोई बड़ी सी चक्कर हो, इससे भी ऐसे बैठकर मस्तिष्क में ध्यान देकर आपको बहुत बड़ी उपलब्धियाँ होंगी। आप अपने इष्ट का, या जिसने नाम लिए हुए हैं, अपने 5 नाम है, किसी पर एक नाम है, मेरे पास 5 नाम है गुरु के, मैं उनका सुमरन करता हूँ, मुझे व्याधियों से परेशानियों से निकाल लेते हैं। जो नाम लेते हैं उनकी अल्प अल्प आयु नहीं होती, और उनकी ईश्वर की कृपा से मृत्यु भी अधूरी मृत्यु नहीं होती, पूरा पक के ही जाता है। जैसे कि
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुक्षीरियमा अमृतात। देखिए, मैंने चद्दर का बताया था आपको, उड़ने के बाद में आप ध्यान में बैठ सकते हैं। मंत्रों का, जिसको मंत्रों का जाप करना, ये मंत्र भी ऐसा ही है हमारा। इसका अर्थ है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुक्षीरियमा माम। इसका भावार्थ है कि हे ईश्वर, हमें जिस प्रकार से खरबूजा पक जाता है, उसमें खुशबू आती है, मिठास आता है, डाल पे से उस समय तोड़ना चाहिए जब वो पक जाए। हे ईश्वर, हमें भी ऐसी मृत्यु दे कि हम 100 साल के होकर जाएं, 100 साल जिए, 100 साल तक कार्य करते रहे, 100 साल तक देखते रहे, 100 साल तक जो हम पे बने सेवा करते रहे एक दूसरे की। तो मृत्यु से हमें 100 साल बाद क्या हमारा जीवन हो और हमें मृत्यु से छुटकारा भी मिले, हम परिपक्व के मृत्यु के गोद में जाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुच्यु मां अमृता। हमारे बंधन मुक्त हो जाएं, हम मुक्ति को पाएं, ऐसे रहें, ऐसे हमारी उम्र हो जैसे खरबूजा डाल पर पक कर खुशबू भी देता है, और जो कच्चा होता है उसका बीज भी मिलता है हमें पके होता है, कच्चे का हमें कुछ नहीं मिलता टूटने के बाद। और डाल से स्वतः ही खरबूजा डाल को छोड़ देता है। जिस टाइम पक जाता है खरबूजा खुद उससे डाल से अलग होकर अब अलग हो जाता है, तब उसका आनंद ही कुछ और होता है। बहुत ही अच्छा फल है खरबूजा। खरबूजे के जो बीज हैं वो हमारे दूसरी फसल के लिए काम आते हैं, और जो फालतू होते हैं उन्हें निकाल कर इतने बेहतरीन वो बन जाती है। वो ड्राई फ्रूट कह दो, सर गर्मियों में उसका शरबत बना के पीजिए। हो बहुत ही गजब चीज याद आई। मेरा सर्वोत्तम प्रिय फल है खरबूजा। तरबूजा मैं नहीं कम खाता हूँ, बहुत कभी एक दो खाली नहीं तो खरबूजा अब की बार 5 6 बार खाया। अमरूद भी खाता हूँ, आम भी खाए हैं। आजकल अमरूद आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं अमरूद। अमरूद पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अच्छा अमरूद कीड़ा देख के खाएं, एक दो अमरूद रोज खा लिया करें। ये अमरूद बहुत ही अच्छा है, बलवर्धक है। तो सजनों, देखिए, अभी वक्त लगभग मेरा होता है लगभग 8 बजे के करीब का, शायद 8 9 बजे हूँ। मुझे लग भी रहा, तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर अनुलोम विलोम कर लेता हूँ। मनुष्य को सभी अपने कार्य कर्म वाइज समय अनुसार करने चाहिए। उसको जल्दी 5 बजे उठना चाहिए, 5:30 तक फ्रेश हो करके साढ़े होना तो चाहिए 4 बजे से उठना तो, लेकिन ठीक है बच्चे नहीं उठ पाते, ये तो अच्छी बात है। जो जल्दी उठ जाए उतना ही अच्छा है। तो अब देखिए, पूर्ण हो चुके मेरे सारे, और ये नीति का गया। मैं इसे समझाता समझाता पागल हो गया। यहाँ तेरा इंटरव्यू है, यहाँ बैठ जाना। एक तो मेरी आकर वो बनवाया कर, समझ गया।
ये कैमरे को इधर उधर घुमाकर और अपनी रील यहीं आकर बनाकर तेरे समझ में क्यों नहीं आता, मुझे ये बता देना। प्यार से समझा लिया तुझे, तुझे दंड देना पड़ेगा। बोलो क्या दंड दिया जाए? दंड का तू अधिकारी हो चुका है। एक हफ्ते से कह रहा मेरे पास आकर तेरी रील बनवा दूंगा, योगा कराऊंगा, स्वस्थ रहेगा तू। मेरे पास तुझे 6 बजे आना ही आना है, नहीं तो तू अपराधी घोषित होगा और दंड का अधिकारी होगा। 6 बजे कैसे हूँ? साढ़े साढ़े चार तो पाँच फिर। उठ, तू उठ 5:30, हम्म, आधे घंटे में लैट्रीन वैट्रीन हो। हम्म, 6 बजे आ। फिर तो 6:30 स्कूल बजे किस जाना टाइम हो। जाना हो तुझे ये मुझे बता दे। 7:10 पे जाना होगा। 7:10 पे जाना हो तो उसी हिसाब से बना, तू 5 बजे उठ, 5:30 तक लैट्रीन कर, 5:30 यहाँ आ जा, यहाँ रहो 6 बजे तक, 6:15 तक। उसके बाद में जा, 15-20 मिनट में नहा, 10-5 मिनट नाश्ता कर, 7 बजे बिल्कुल रेडी होना हो जा, 10 मिनट में कपड़े पहन ला और 7:10 पे निकल जा। लिख ले कि मुझे इस टाइम उठना है, कागज पे पहन ले और कागज लिख कर अपने जेब में डाल ले। नहीं तो एक ये जो डंडा है ना, ये रखा है। इससे जो है, इस डंडे से इसकी में है, ये है पोता। इसे जो है ना, जैसे कुम्हार जो है ना, कुम्हार पिटाई करता है घड़े की, ऐसे फेंकता है घड़े की तरह से तुझे पीटना पड़ेगा, समझ गया? तो तेरे जो है चलो माफ़ कर देता हूँ। तो कल से जो है ना, तो अपना शेड्यूल बना ले, 5 बजे उठूंगा, फिर मुझे 5 बजे उठना, शाम को 10 बजे बिल्कुल सो जा। 10 से 5 तक क्या घंटे हो गए बता? 10 से 5 तक 7 घंटे। 7 घंटे कम है सोने के लिए, हैं? फिर 7 घंटे सो ले, हैं? 5 बजे उठ जाना है, 5:30 पे यहाँ हाजिरी रजिस्टर में तेरे टाइम टेबल की लगा दूंगी। कल से सुन ले बात गौर से। और अब जो है रील बनवा दूंगा तेरी एक दो, और इसका मैं अपने चैनल का विलोंग का नाम बता, अपने पापा का बता, और मुझे तो मुझे सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे रील बना, बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज की रील बना, पहलवान बन जा, दंड बैठक कर, कसरत कर मेरे दोनों। देखिए 5:30 में दंड लगाऊं, कसरत करूँ। तो तुझे दंड लगानी है, क्या लिखा हुआ आ रहा है देखिए, है?